बिहार में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब से हुई मौतें राज्य में लागू शराबबंदी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। अब राज्य में इस बात का आकलन और विश्लेषण किया जाने लगा है कि 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य बिहार में शराब पीने को आपराधिक बनाना और इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना कितना जायज है। बिहार में शराब रखने और पीने को अपराध बनाने से संबंधित बिहार राज्य मद्य निषेध कानून को अस्तित्व में आए एक लंबा अरसा बीत चुका है और इस पर फिर से मंथन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। मौजूदा परिस्थितियों में देखते हुए यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस कानून से घोषित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। प्रशासनिक तथा सामाजिक स्तर पर भी कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की गई थी। पहली सोच में शराबबंदी एक अच्छा विचार है और इससे किसी को असहमति भी नहीं हो सकती है, लेकिन इसे लागू करने से पहले सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पहलुओं को समझना जरूरी है। बिहार और अन्य राज्यों में शराबबंदी को लागू करने से पहले ताड़ी के बारे में सबसे पहले विचार कर लेना चाहिए। ये पेय पदार्थ मादक तो है, लेकिन ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य पेय है। जब इसे अपराध की श्रेणी में डाला गया तो भारी प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो गई थी, जिसके कारण बिहार के मद्य निषेध कानून में परिवर्तन करना पड़ा। बिहार में शराबबंदी कानून शुरू से ही विवादों में रहा है। 1 अप्रैल 2016 को लागू बिहार मद्य निषेध कानून से माना गया था कि इससे शराब से जुड़े अपराध कम होंगे और विभिन्न वर्गों की ओर से हो रहे विरोध का जवाब दिया जा सकेगा। राज्य भर में शराब की बिक्री और इसके उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो भी व्यक्ति शराब के साथ पकड़ा गया उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक अनुमान के मुताबिक शराबबंदी कानून लागू होने से राज्य सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान अब तक हुआ है। हालांकि राज्य सरकार के स्तर पर अभी तक शराबबंदी से राजस्व नुकसान का कोई आधिकारिक आकलन नहीं किया गया है। एक अध्ययन से पता चला है कि शराब पर प्रतिबंध से अपराधों पर रोक नहीं लगी, बल्कि आपराधिक घटनाओं में अनुमान के विपरीत बढ़ोतरी दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि बिहार की मद्य निषेध नीति की नींव ही गलत है और शुरुआती गलतियों को ढकने के लिए दूसरे तरीकों का सहारा लेते रहे, जिनमें कानून में लगातार संशोधन, बेहतर छवि पेश करने के लिए आंकड़ों में हेरफेर और मीडिया में अपने अनुकूल खबरें छपवाना शामिल है। दोस्तों, इसी तरह की रोचक खबरों और जानकारियों के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।